ओम साई राम। मैं सचिन सोलंकी, पुणे से। मैं आप सभी के साथ मेरा और एक साई अनुभव आज शेयर कर रहा हूँ। ये बात है अक्टूबर 2019 की। मैं मेरे फ्रेंड के साथ उसके लड़के के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया था। इमरजेंसी वार्ड में जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो सामने के बेड पे एक पेशेंट था। उसके साथ उसका 20-22 साल का एक लड़का था। उस समय डॉक्टर्स उस लड़के को काफ़ी चिल्ला के बोल रहे थे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका पेशेंट लेके जाइए और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दीजिए। मैं उस लड़के के पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और इमरजेंसी में उन्हें सर्जरी करनी है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें 2 लाख रुपीस भरने के लिए कहा था। हम लोग करीबन रात को 10:30 बजे हॉस्पिटल गए थे। तो वो लड़का बोला कि करीबन 1.5-2 घंटे हो गए हम पैसे के अरेंजमेंट कर रहे हैं और हम अकलूत से आए हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं भरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 फ्रेंड्स के क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, करीबन 25-25 हज़ार के दो, तो 50,000 रुपये मैं अभी भर सकता हूँ। बाकी का 2-3 दिन में मैं अरेंज कर लूँगा पैसे का। और वो काफ़ी मध्यम गरीब वर्ग के लग रहे थे। उनके साथ उनकी माताजी और एक बहन भी थे साथ में। तो मैंने बिलिंग काउंटर पे जाके उन्हें बताया और रिक्वेस्ट किया कि आप इनके 50,000 रुपीज़ ले लीजिए और उनके पिताजी को एडमिट करके उनकी सर्जरी को प्रोसीड दीजिए। पर हॉस्पिटल स्टाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बोले पूरे 2 लाख रुपए ही आपको भरने पड़ेंगे, नहीं तो आपके पेशेंट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो मैंने उनको कहा कि आपकी क्या इंसानियत इतनी मर गई है कि कोई पेशेंट मर रहा है आपके सामने और आपको पैसे की पड़ी है। रात के करीबन 10:30-11 बज रहे हैं, वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। पर काफ़ी उनके साथ बहस हुई। वहाँ पे बाउंसर्स और वो सब जमा हो गए पर वो कुछ बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो मैंने भी फ़ोन निकाल के कॉरपोरेटर तेजेंद्र कोंडरे को उस वक्त फ़ोन लगाया। जब उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो कौन है। मैं बोला मुझे कुछ भी नहीं मालूम, उनका नाम भी नहीं मालूम, वो कौन है वो भी पता नहीं, पर आप इनको बोलिए कि उसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। जब तेजेंद्र कोंडरे ने उनको बताया हॉस्पिटल स्टाफ को कि आप इनके 50,000 रुपीज़ ले लीजिए और बाकी का अरेंजमेंट वो पैसे का कल करेंगे, तब जाके वो एग्री हुए। डॉक्टर सर वो भी काफ़ी मुझ पे गुस्सा हुए वो टाइम पे कि आप लोग हम पे ऊपर से प्रेशर लाते हैं, फ़ोन कराते हैं। तो मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो समझता है वैसा ही मैंने किया है। उसके बाद 50,000 भरने के बाद उन्होंने पेशेंट को एडमिट किया। करीबन 11-11:30 बज रहे थे उस टाइम पे। वहाँ से मैं जब हॉस्पिटल से निकल रहा था तभी उनके वो पेशेंट के लड़के ने, उनके मॉम ने काफ़ी मुझे थैंक्स कहा। और मैं वहाँ से निकल रहा था तो हॉस्पिटल के वहाँ पे बाबा का एक छोटा सा फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैं फ़ोटो के सामने देखा और उनको दर हाथ जोड़े और मैं वहाँ से घर आ गया। घर आया करीबन 11:30-12 बज रहे थे। मैं घर पे आके बैठ के सोच रहा था कि मैं क्यों इतना झगड़ा कर रहा था उसके लिए, वो लड़के के लिए, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं था या उसका नाम भी पता नहीं था मुझे। तो मैंने मेरी वाइफ को भी पूछा कि मैंने इतना बोला कि इतना मैंने उनके लिए झगड़ा किया, पर उस क्यों किया वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे दिन सुबह को मैं वापस हॉस्पिटल गया और उस लड़के से फिर से मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि रात को 2:30 बजे उनके पिताजी का सर्जरी हो गया और वो सक्सेसफुल हो गया है। वो काफ़ी खुश थे और मुझे काफ़ी थैंक यू बोल रहे थे। तो मेरे मन में कुछ आया तो मैंने उससे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि तू कौन से भगवान को मानता है आप लोग। तो उसने तुरंत बाबा का नाम लिया, बोले मैं बाबा का भक्त हूँ। और उसने उसका वॉलेट निकाला और मुझे बाबा का फ़ोटो दिखाया। तो फ़ोटो दिखाया और उसने बोला कि मैं जब डॉक्टर्स उसे बोल रहे थे कि आप पैसे का अरेंजमेंट करो या आपका पेशेंट लेके जाओ, तो मैं बाबा को ही मन में याद कर रहा था कि बाबा कुछ अभी इसमें से रास्ता निकालो और कुछ कीजिए। और वही समय पे आप मेरे सामने आ गए। मेरी भी आंखें काफ़ी भर गई और मैंने भी उसे बताया कि मैं भी बाबा का भक्त हूँ। तो
ऐसा जब भी कोई भक्त बाबा को दिल से याद करता है तो वो कोई ना कोई माध्यम से या कोई ना कोई रूप में आके उसे मदद करता है। तो उस दिन मुझे भी बहुत खुशी हुई कि बाबा ने शायद मुझे चुना था, और मैं वहाँ पे पहुँच गया और उनको मैं हेल्प कर पाया। हफ्ते भर में ही उनके पिताजी रिकवर हो रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, और डिस्चार्ज होने वाला था। करीबन 3-3.5 लाख रुपया एंड ऑफ द डे बिल आया था उनको। उसमें से उसके बाद हॉस्पिटल ने भी उनको बाद में मदद की, डिस्काउंट दिया। मैंने भी मेरे ग्रुप फॉर अदर्स से उनको 21,000 रुपीज़ की मदद की। और फिर वो पेशेंट वहाँ से उनका अकलूज से जो आए थे वो डिस्चार्ज होके वहाँ से गए। उसके बाद लास्ट दिवाली मतलब 2020 में उसका फ़ोन फिर से आया था। उनका सरनेम है बोदरे, और वो मुझे बोल रहे थे कि अभी पिताजी बहुत अच्छे हैं, अभी चल फिर रहे हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, मतलब पूरी तरह से अच्छे से रिकवर हो गए। तो ऐसे बाबा के कृपा से वो पेशेंट भी अच्छा हो गया, और मैं भी बाबा को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं उस दिन वहाँ पे पहुँच गया और मैं उनको हेल्प कर पाया। ओम साई राम। मैं आगे अपने और भी अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।